बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इसके बारे में पढ़ेंगे। ये अरविंद कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया पाठ है और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से हमारा परिचय कराया है। इसके माध्यम से इसके इतिहास, महत्व, सभ्यता के विकास में उसके योगदान का वर्णन विस्तार से किया गया है। भले ही संचार साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, लेकिन चिट्ठियों की दुनिया निराली है। फैक्स, एसएमएस, दूरभाष, ईमेल कितना ही अपना प्रभुत्व जमा लें, लेकिन चिट्ठियों का कोई मिसाल नहीं। इससे भावनात्मक एवं आत्मीयता की झलक हमें देखने को अधिक मिलती है। चिट्ठियों में अपनापन होता है और पत्रों की उपयोगिता तो शुरू से ही है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का विशेष महत्व रहा है, विशेष भूमिका रही है। पिछली शताब्दी से पत्र लेखन एक कला का रूप ले लिया है और पत्र लेखन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पत्रों का स्वरूप लिखित होने के कारण इसका विशेष योगदान रहा है। 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं के आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ और आजकल फैक्स, ईमेल, टेलीकॉम तथा मोबाइल के प्रयोग ने चिट्ठियों के प्रचलन को भले ही कम कर दिया है, पर व्यावसायिक डाक पत्राचार का लगातार प्रचलन बढ़ रहा है। तो इस तरह से इस पाठ में ये कहा गया है कि चिट्ठियों की दुनिया बहुत अनूठी है और इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और इसी के बारे में हम लोग अभी यहाँ पर इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग वसंत भाग 3 का चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबो-गरीब है। अजीबो-गरीब मतलब व्यक्तिगत बातें लिखी जाने वाली जो अजीब सी लगती है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आधुनिकतम का मतलब होता है सबसे नया। आधुनिकतम सबसे नया, और अजीबो-गरीब मतलब अलग। एक अलग सा दिखने वाला। अजीबो-गरीब यानी कि अलग दिखने वाला। तो इस तरह से पत्र जो काम करते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। सिलसिला यानी चलन। सिलसिला का अर्थ होता है चलन, यानी कि एक नया चलन शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। यहाँ पे विवाद कहते हैं झगड़े को, बहस को। विवाद का अर्थ होता है झगड़ा। ये नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्र पर केंद्रित है। केंद्रित है यानी कि आधारित है। पत्र पर केंद्रित होना यानी कि पत्र पर आधारित होना।
और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अनूठी अर्थात अनोखी। अनोखी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, खत, पत्र, और संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी, संदेह का मतलब होता है शक, संदेह, शक। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में रोज़ प्रतिदिन बहुत सारे खत जो है वो अपने पते को तलाशते, यानी कि डाकिया जो है वो हर एक चिट्ठियों पर लिखे गए, हर एक पत्र पर लिखे गए पते पर उस चिट्ठी को पहुंचाने का काम करता है। और इस तरह से यहाँ पर दुनिया भर में करोड़ों पत्र जो है वो अपने ठिकानों पर पहुँचते हैं, अर्थात उसमें जो पता लिखा होता है उस पते पर वो पहुँचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यानी कि ठिकानों कहते हैं जगह को जहाँ पे कि उस पत्र को भेजना है। ठिकाना, ठिकाना कहते हैं जगह को जहाँ कि उस पत्र को पहुँचना है। और यहाँ पर तलाशना मतलब तलाशते मतलब ढूंढते। तलाशते, ढूंढते। तलाशते, ढूंढते वो उस ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर जो है पत्र लेखन को कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग इसमें खुलकर लिखते हैं और कुछ लोग जो है बातें छिपा जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि पत्रों का अपना दायरा है। दायरा यानी सीमा। दायरा यानी सीमा। तो पत्रों का भी अपना एक दायरा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हज़ारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। रनर्स कहते हैं वो दूत जो पैदल चलकर संदेश जो है वो पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर साबित करना का अर्थ है सिद्ध करना। साबित करना अर्थात सिद्ध करना। यहाँ पर हम लोग ये इस बात का प्रमाण होते हैं कि पत्र जो है वो कितनी अहमियत रखते हैं। साबित, सिद्ध करना।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में ये कहा था कि पत्र यहाँ पे हजारों सालों तक संचार का साधन, यानी कि अपनी विचार, अपने बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए हरकारे, जिनको रनर्स कहते हैं, हरकारे यानी कि दूत जो पैदल चलकर संदेश पहुँचाते हैं, हरकारे। जो पैदल चलकर दूत, जो पैदल चलकर संदेश पहुंचाते हैं। उनको हरकारे कहा जाता है। पर रेलवे और उसके बाद जो है वो पहिए आए। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया, यानी कि जब रेलगाड़ियाँ चलने लगी तब भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो इस तरह से तार के माध्यम से भी संदेश भेजे जाने लगा। तार ने रेलों से भी अधिक तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला तारों से शुरू हुआ। और अब टेलीविज़न, वायरलेस और रेडार जो है वो दुनिया बदल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब संदेश पहुंचाने का कार्य जो है वो इनके माध्यम से भी हो रहा है। पिछली शताब्दी में, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समय, शताब्दी 100 वर्षों का समय, शताब्दी 100 वर्षों का समय। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। जिस तरह से कि लेखन कला होती है, तो इसमें पत्र लिखना भी एक कला के रूप में माना गया। और डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए, यानी कि किस प्रकार पत्र लिखे जाएं और भेजे जाएं, इसके लिए विशेष प्रयास किया गया। और पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया, यानी कि स्कूल के सिलेबस में भी जो है पत्र को रखा गया। पत्र लिखने की कला और पत्र लेखन का लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि आज भी बच्चों को सिखाया जाता है। हमें किस तरह से संबोधन करना है, कैसे अभिवादन करना है, कैसे पत्र की शुरुआत करनी है, और कितने प्रकार के पत्र होते हैं, और किस तरह से पत्रों को लिखा जाता है, और उसमें अंत में क्या लिखते हैं, प्रारंभ में क्या लिखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं। तो पत्र जो है वो संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में भी पत्र को रखा गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो यहाँ ने आयु वर्ग का मतलब होता है उम्र वाले, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग अर्थात उम्र वाले। सोलह वर्ष से कम आयु वर्ग अर्थात कम उम्र वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि ख़ास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई।
यानी कि बड़े शहरों और महानगरों में तेज विकास के कारण पत्रों की आवाजाही मतलब आवागमन, पत्र पहुंचाना और पत्र भेजना, आवाजाही, आवागमन, आना और जाना, पत्रों का आना जाना, आवाजाही प्रभावित हुआ। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती दुनिया का मतलब है जो गांव में रहने वाले लोग हैं, आज भी वो पत्रों के माध्यम से ही अपनी बात पहुंचाते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो है देहाती दुनिया में, देहाती जो है विशेषण है दुनिया, यानी कि ऐसी दुनिया जो देहाती है, यानी गांव में रहने वाली। देहाती से मतलब है गांव में रहने वाली, गांव में रहने वाले लोग। देहाती मतलब गांव में रहने वाले। तो यहाँ पर पत्रों को एक सही आकार प्रकार प्रदान करने के लिए और सही ढंग से लिखने के लिए इसे लेखन कला का रूप इसे दिया गया। और 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाने लगा और 1972 से ये सिलसिला शुरू हुआ। और आज भी गांव में भी पत्रों का बहुत ज़्यादा चलन है। लोग अपने विचार पत्रों के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाते हैं और उसका जवाब भी पत्रों के माध्यम से आता है। व्यापार में भी पत्रों का बहुत महत्व है। व्यापार में लोग जो है पत्रों के माध्यम से ही अपनी बात कहते हैं और अपनी बात को लिखकर भेजते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा जब वो 10 वर्ष की थी उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखीं। उन चिट्ठियों में बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए जानने की उत्सुकता पैदा करते हैं। और ये सभी पत्र जो है वो पिता के पत्र पुत्री के नाम इस में जो है वो सभी पत्र हैं जवाहरलाल नेहरू के, जो उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए लिखे थे। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं यानी कि गहराई में जाएं, यानी कि उसको गंभीरता से समझें, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। परिवहन यानी कि आने जाने के साधन। परिवहन का मतलब है आने जाने का साधन। परिवहन मतलब आने जाने का साधन। बेसब्री यानी कि बेचैनी से। बेसब्री अर्थात बेचैनी। तो एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है।
पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब से परिवहन की सुविधा मिली है और आने जाने की सुविधा मिली है, तो अब जो है लोग इन साधनों की वजह से ये दूरी बहुत घट गई है और अब पत्र लिखना लोग कम कर दिए हैं, क्योंकि अब इन साधनों के विकसित होने से लोग एक दूसरे के पास जा सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे और इस पार्ट